हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा टॉपिक हर्ट। पेरिकार्डियम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और अब हम लोग हर्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, बहुत ही इजी है अगर आप आराम से धीरे धीरे, जो मैंने वीडियो में नोट्स आपको दिए हैं और जिस तरीके से मैं आपको बोल बोल के चीज़ें समझाता जाऊंगा, आप आराम से उस पर फोकस करिए और हो सके तो साथ में एक नोटबुक ले लीजिए जहाँ पे आप लोग नोट करेंगे, नोट साथ में, तो बहुत ही आपका टॉपिक आराम से ठीक हो जाएगा। अदरवाइज जो ये टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा लेंदी है। अगर आप एक ही दत्ता खोलते हैं या फिर आप बीडी चौरसिया खोलते हैं तो आपको बीडी चौरसिया में बहुत सारी चीज़ें मिसिंग मिलेंगी, बहुत सारी डिटेल्स नहीं होंगी और एक ही दत्ता में कुछ ज़्यादा इजी डिटेल्स होंगी, तो वो सब पढ़ना बहुत ही टफ हो जाता है। ठीक है, तो अब लोग हम स्टार्ट कर लेते हैं। हर्ट क्या होता है? एक होलो और समवट एक टाइप का कॉनिकल मस्कुलर ऑर्गन होता है, समवट कॉनिकल मस्कुलर ऑर्गन होता है और ये लाई करता है मिडल मीडियासिनम के अंदर। कहाँ लाई करता है? कौन से मीडियासिनम में? मिडल मीडियासिनम में ये लाई करता है। ठीक है, एंड इट इज कवर्ड बाय पेरिकार्डियम विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। और इसके 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट और लेफ्ट एट्रियम, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अगर हम लोग देखें मेजरमेंट की तो जो एपेक्स टू बेस ऑफ द हर्ट है, एपेक्स हर्ट का नीचे होता है। नाम हमें सुन के लग रहा है, ये देखो ये हमारा हर्ट है ना, इसका एपेक्स नीचे है और बेस इसका ऊपर है, तो एपेक्स टू बेस टोटल मेजरमेंट है 12 सेंटीमीटर। कितना है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब नाउ हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारा बेस होता है हर्ट का, बेस जब आदमी खड़ा है, स्टैंडिंग पोजीशन में है, तो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी इट लाइज अपोजिट टू 6th to 9th थोरेसिक वर्टेब्रा। ठीक है, लेकिन जब सुपाइन पोजीशन में आदमी लेटा हुआ है, पड़ा है, ठीक है, तब यहाँ पे ग्रेविटी इफेक्ट नहीं करेगी, तो ये थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, यानी 5th to 8th थोरेसिक वर्टिब्रा के अपोजिट लाई करता है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ग्रेविटी की वजह से 6th to 9th एंड सुपाइन पोजीशन के अंदर 5th to 8th थोरेसिक वर्टिब्रा के अपोजिट लाई करता है। एंड व्हाट इज द लोकेशन ऑफ दिस एपेक्स? एपेक्स का लोकेशन होता है लेफ्ट 5th इंटरकोस्टल स्पेस, जस्ट मीडियल टू द मिड क्लेविकुलर लाइन। क्लेविकल से मिड में जो ऐसे हम लोग लाइन पास करते हैं, मिड क्लेविकुलर लाइन के जस्ट मीडियल लेफ्ट 5th इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर लाई करता है हमारा एपेक्स। सो दिस इज द लोकेशन ऑफ आवर एपेक्स एंड बेस, राइट? ठीक है भाई, उसके बाद में व्हाट इज द एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द हर्ट? 6 सेंटीमीटर। एंटीरियर पोस्टीरियर मतलब आगे पीछे वाला डायमीटर, और ट्रांसवर्स डायमीटर ये वाला होता है जो हम लोग सिंपली देख पा रहे हैं, दिस इज ट्रांसवर्स डायमीटर। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर मतलब आगे से पीछे की साइड। ठीक है, so anterior posterior diameter is 6 centimeter and transverse diameter is 8 to 9 centimeter, and this 9 centimeter can be the maximum transverse diameter of the heart. अगर ये 9 centimeter से ज़्यादा होता है then this situation is called cardiomegaly. So someone can ask you, तो आप बोलोगे कि नॉर्मली जब पूरे 9 सेंटीमीटर से ज़्यादा डायमीटर हो जाता है, ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ द हार्ट, जब लाइक नॉर्मली क्या होता है कि जो थोरेक्स का डायमीटर होता है उसके आधे से कम डायमीटर होता है नॉर्मली हार्ट का। अगर इससे इंक्रीज हो जाए देन इट इज कार्डियोमेगैली। ओके, अच्छा, बेस जो है वो बनता कैसे है? बेस इज फॉर्म्ड 2/3 बाय लेफ्ट एट्रियम एंड 1/3 बाय द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम कितना बनाता है? 1/3 बनाता है और 2/3 इज फॉर्म बाय द लेफ्ट एट्रियम। ओके, नाउ एवरेज वेट हम लोग अगर देख के चलें तो अडल्ट मेल के अंदर इट इज अराउंड 280 to 340 ग्राम्स एंड अडल्ट फीमेल के अंदर 230 to 280 ग्राम्स। सो इट इज द वेट। देखिए, फीमेल का दिल वैसे भी हल्का है और मेल का दिल वैसे भी भारी है। देखो 280 से 340 एंड 230 to 280। प्रेजेंटिंग पार्ट्स ऑफ द हार्ट, प्रेजेंटिंग पार्ट कौन कौन से हैं? एपेक्स है, बेस है, उसके 3 सरफेसेस होते हैं। एक स्टर्नोकोस्टल सरफेस जो आगे की तरफ होता है, जो स्टर्नम और रिब्स के कांटेक्ट में होता है। डायफ्रामेटिक सरफेस जो नीचे वाला डायफ्राम के कांटेक्ट में होता है, और लेफ्ट सरफेस बाकी का जो बच गया। सो 4 बॉर्डर्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, राइट, लेफ्ट, अपर या सुपीरियर बॉर्डर एंड इंफीरियर बॉर्डर। ठीक है, इस तरीके से आपको बॉर्डर्स देखने को मिलेंगे। ये दोनों साइडों में लिटरली हो गए राइट लेफ्ट बॉर्डर्स,
ये सुपीरियर अपर बॉर्डर हो गया और इंफीरियर बॉर्डर देखने को मिलता है, ठीक है। देन फॉर्मेशन ऑफ द बॉर्डर्स, यहाँ से आपको पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि जब आपके हाथ में विसरा होगा और जब आप बॉर्डर्स दिखाएंगे तो टीचर का डायरेक्ट क्वेश्चन होगा कि ये बॉर्डर्स बनते कैसे हैं, और बॉर्डर के बारे में थोड़ा थोड़ा बोलना होता है। तो अपर बॉर्डर जो होता है इट स्लाइटली ऑब्लिक एंड फॉर्म बाय द टू एट्रिया, ऊपर दोनों एट्रिया होती है ना, तो दोनों एट्रिया मिलके अपर बॉर्डर बनाती हैं। और एट्रिया में भी मेनली लेफ्ट एट्रियम का कंट्रीब्यूशन होता है ज़्यादा, ठीक है। देन इंफीरियर बॉर्डर नियरली हॉरिजॉन्टल होता है, और ये कहाँ से कहाँ एक्सटेंड करता है, इट एक्सटेंड फ्रॉम द इंफीरियर वेना केवा की जो ओपनिंग होती है वहां से लेकर के एपेक्स तक एक्सटेंड करता है इंफीरियर बॉर्डर, ठीक है। राइट बॉर्डर मोर और लेस वर्टिकल एंड इट इज मेनली फॉर्म बाय द राइट एट्रियम, ठीक है। एंड देन एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ होता है इसका, फ्रॉम सुपीरियर वेना केवा टू द इंफीरियर वेना केवा। और लेफ्ट बॉर्डर ऑब्लिक होता है एंड इट इज फॉर्म बाय राइट ऑरिकल पार्टली एंड लेफ्ट वेंट्रिकल मेनली, ओके। तो लेफ्ट बॉर्डर ऑब्लिक होता है और मेनली इसको लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल बनाता है, ठीक है, और लेफ्ट ऑरिकल का एक स्मॉल पार्ट इसका बनाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ से अच्छे से कोरिलेट होगा। अच्छा, बेस में क्या ओपन होता है, कौन सी स्ट्रक्चर्स होती हैं जो बेस में ओपन होती हैं भाई? देखिए, बेस में ओपन होने वाली स्ट्रक्चर्स हैं सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा राइट एट्रियम में ओपन होती हैं, और 4 पल्मोनरी वेन्स हैं। इधर देखो, ये पल्मोनरी वेन्स 4 इन नंबर होती हैं एंड दे ओपन हेयर। पल्मोनरी वेन्स यहाँ ओपन होती हैं। पल्मोनरी आर्टरी 2 इन नंबर होती है, ठीक है, जो कि पल्मोनरी ट्रंक से डिवाइड हो जाती हैं, और पल्मोनरी वेन डायरेक्टली ओपन होती हैं लेफ्ट एट्रियम के अंदर। तो अब हम लोग एक बार अगर बॉर्डर्स को थोड़ा सा समझना चाहें तो हम लोग देखेंगे कि वी हैव अपर बॉर्डर जो कि 2 एट्रिया बनाता है, लेफ्ट और राइट एट्रियम, मेनली लेफ्ट एट्रियम बनाता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ सुपीरियर बॉर्डर यहाँ पे होगा, ठीक है, जब आप विसरा देखोगे तो, विच इज मेनली फॉर्म बाय लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट बॉर्डर इज इंफीरियर बॉर्डर। इंफीरियर वेना केवा टू एपेक्स, ओपनिंग ऑफ द इंफीरियर वेना केवा। देखो, इंफीरियर वेना केवा यहाँ से जाके यहाँ ओपन हो रहा है, तो यहाँ से लेके एपेक्स तक, ये एपेक्स हो गया नीचे तक, दिस इज आवर इंफीरियर बॉर्डर, ठीक है। उसके बाद में राइट बॉर्डर मोर और लेस वर्टिकल एंड मेनली बाय द राइट एट्रियम बनाता है इसको, तो ये हमारा होगा राइट बॉर्डर। यहाँ पे हमारा होगा राइट बॉर्डर जिसको मेनली राइट एट्रियम बनाएगा, ये राइट बॉर्डर होगा। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट आता है, और ये एक्सटेंड कहाँ से करता है, सुपीरियर वेना केवा टू इंफीरियर वेना केवा। देखो, ये यहाँ पे मैंने डायरेक्ट बोला कि ये सुपीरियर वेना केवा की ओपनिंग है और ये इंफीरियर वेना केवा की ओपनिंग है, दोनों के बीच में ये बॉर्डर एक्सटेंड कर रहा है, दिस इज आवर राइट बॉर्डर। फिर हमारे पास बचता है लेफ्ट बॉर्डर, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, मेनली इसको लेफ्ट वेंट्रिकल बनाता है, तो ये वाला जो बचा ये हमारा लेफ्ट बॉर्डर हो गया, ये वाला लेफ्ट बॉर्डर होगा जिसको मेनली लेफ्ट वेंट्रिकल बना रहा है, कुछ पार्ट इसका लेफ्ट ऑरिकल बना रहा है, दैट्स इट, वेरी इजी, है ना। उसके बाद में सरफेसेस कैसे बनती हैं, स्टर्नोकोस्टल सरफेस, डायफ्रामेटिक सरफेस एंड लेफ्ट सरफेस। सबसे पहले स्टर्नोकोस्टल सरफेस की बात करते हैं। अरे, इट इज फॉर्म्ड बाय राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल और पार्टली बाय लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। जो स्टर्नोकोस्टल सरफेस है, मतलब जो आगे रिब्स के कॉन्टेक्ट में, दैट इज मेनली फॉर्म बाय राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, ठीक है। राइट वाला हिस्सा ज्यादा जाता है और लेफ्ट वाला हिस्सा कम आता है। डायफ्रामेटिक सरफेस तो वेंट्रिकल्स ही बनाती हैं, क्योंकि डायफ्रामेटिक सरफेस नीचे है, तो वहाँ पे राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स ही बनाती हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल इसका 2/3 हिस्सा बनाता है और राइट वेंट्रिकल इसका राइट वाला 1/3 हिस्सा बनाता है, ठीक है। ये चीज़ें आप यहाँ पे एक बार इनको याद करने की कोशिश करें, देन व्हेन यू हैव द विसरा जस्ट को रिलेट दीज थिंग्स विद द विसरा, आपको एकदम प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। लेफ्ट सरफेस की बात करते हैं, मेनली लेफ्ट सरफेस लेफ्ट वेंट्रिकल ही बनाता है और उसका अपर एंड लेफ्ट ऑरिकल बना देता है, दैट्स इट, ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। एनाटॉमिकल पॉइंट्स की हम बात करें तो व्हेन यू आर होल्डिंग द विसरा इन योर हैंड, विसरा ऑफ द हार्ट, तो आप बोलोगे दिस इज द विसरा ऑफ हार्ट विद पेरिकार्डियम एंड रूट ऑफ ग्रेट वेसल्स। विच आर दीज ग्रेट वेसल्स? आयोटा एंड पल्मोनरी ट्रंक, ठीक है। Now, what are the points? The conical apex is directed downward, forward and to the left, ठीक है। Base is directed upward, backward and to the right.
sternocostal surface is directed forwards and upwards and diaphragmatic surface is directed downwards and backwards. So यहाँ ये जो मेंशन पॉइंट्स हैं इनके हिसाब से आपको विसरा को होल्ड करना है. 3 लेयर्स, हार्ट की 3 लेयर्स होती हैं. एपिकार्डियम जो कि फॉर्म करती है बाय द विसरल लेयर ऑफ पेरिकार्डियम. हमने देखा था जब पेरिकार्डियम पढ़ रहे थे कि जो विसरल लेयर है पेरिकार्डियम की दैट इज ऑलमोस्ट फ्यूज विद द एपिकार्डियम. तो एपिकार्डियम इट इज फॉर्म्ड बाय विसरल लेयर ऑफ पेरिकार्डियम, हम ऐसा भी बोल सकते हैं. मायोकार्डियम विच इज थिकेस्ट लेयर एंड देन इनरमोस्ट इज एंडोकार्डियम. अच्छा, अब यहाँ पे बार बार वर्ड आएगा कि भाई हार्ट जो है कौन सी टाइप की मसल है, कार्डियक मसल है. ठीक है, तो यहाँ पे कार्डियक मसल के माइक्रोस्कोपिक फीचर्स आपको पता होने चाहिए. अच्छा, माइक्रोस्कोपिक फीचर क्या है, कार्डियक मसल कैसी होती है, हम जनरल एनाटॉमी में पढ़ते हैं. कार्डियक मसल शॉर्ट सिलेंड्रिकल मसल फाइबर्स होते हैं विद ब्रांचिंग होता है इनमें. और कार्डियक मसल दे आर सिंगली एंड सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस होता है इनके अंदर. और इंटरकैलेटेड डिस्क इसका एक डिफरेंशिएटिंग फीचर है. इंटरकैलेटेड डिस्क यहाँ पे प्रेजेंट होता है. व्हाट इज इंटरकैलेटेड डिस्क? दिस आर स्पेशलाइज्ड जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस कंटेनिंग एडहेरेंट जंक्शन, डेस्मोसोम्स एंड गैप जंक्शंस. अच्छा, गैप जंक्शंस जो होते हैं इनका इंपॉर्टेंस होता है कि आयंस के डिफ्यूजन में बहुत मदद करता है. इसी वजह से जो कार्डियक मसल है इट एक्ट एज सिंसाइटियम. ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस इंटरकैलेटेड डिस्क दे कंटेन गैप जंक्शन बिकॉज ऑफ विच यहाँ से आयंस डिफ्यूज कर सकते हैं. तो इसलिए कार्डियक मसल एक सिंसाइटियम की तरह एक्ट करती है. ग्रेट वेसल्स की बात करते हैं. वी हैव पल्मोनरी ट्रंक एंड असेंडिंग आयोटा. पल्मोनरी ट्रंक कहाँ से, कौन सी चैम्बर से निकलता है? राइट वेंट्रिकल से निकलता है. असेंडिंग आयोटा कहाँ से निकलता है? लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है. और दीज आर कंटेंट्स ऑफ मिडल मीडियस्टिनम. फिर उसके बाद जो असेंडिंग आयोटा वो आगे जाके आर्क ऑफ आयोटा बना लेता है. एंड उसकी जो ब्रांचेस हैं 3 ब्रांचेस होती हैं, याद रखना, वाइवा में बहुत पूछते हैं. BCS यानी ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी. सो दीज आर द ब्रांचेस ऑफ आर्क ऑफ आयोटा. दीज आर ऑल द कंटेंट्स ऑफ द सुपीरियर मीडियस्टिनम. ठीक है, एंड इनिशियल पार्ट ऑफ डिसेंडिंग आयोटा. बाकी जो डिसेंडिंग आयोटा है वो मेनली इट इज अ पार्ट ऑफ पोस्टीरियर मीडियस्टिनम. ओके, देखो डिसेंडिंग आयोटा एकदम पीछे चली गई है, पोस्ट पीछे से आ रही है. ठीक है, तो ये आपको याद रखना कौन सा किसका कंटेंट है. ये इस तरीके से मीडियस्टिनम का डिवीजन होता है. सुपीरियर मीडियस्टिनम, एंटीरियर मिडल पोस्टीरियर मीडियस्टिनम. ठीक है, एंटीरियर मीडियल पोस्टीरियर ये तीनों इंफीरियर मीडियस्टिनम के पार्ट है. ओके, नाउ रिलेशंस ऑफ द बेस ऑफ द हार्ट. ये भाई एकदम ऐसे टीचर पूछता है बेस ऑफ द हार्ट के रिलेशंस बताओ, और ये सारे के सारे नाम आपको सीरियल वाइज अच्छे से प्रॉपरली बोलने हैं. तो इसका मैंने एक बहुत ही गंदा सा ट्रिक बनाया है. अगर आपको वो समझ आए तो उस तरीके से आप याद कर सकते हो. अदरवाइज जस्ट मेक योर ओन ट्रिक टू रिमेंबर, और ये आप पूरा रट लो अच्छे से. ऑब्लिक साइनस पोस्टीरियर, मतलब सबसे पहले जब हम बेस ऑफ हार्ट से पीछे की तरफ जाते हैं, पोस्टीरियर रिलेशन है ये. तो जब हम पीछे की तरफ जाते हैं, जैसे ये हमारा सपोज हो गया बेस ऑफ द हार्ट यहाँ पे, इससे जब हम पीछे की तरफ जाते हैं तो क्या क्या स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलती हैं? ऑब्लिक साइनस, देन उसके बाद पोस्टीरियर पार्ट ऑफ फाइब्रस पेरिकार्डियम, देन राइट पेयर ऑफ पल्मोनरी वेन्स, देन वी हैव राइट लेफ्ट ब्रोंकाई डिवाइड कर रही होती है. फिर ईसोफेगस जा रहा होता है प्लेक्सस के साथ, डिसेंडिंग थोरेसिक आयोटा जा रही होती है, थोरेसिक डक्ट जा रहा होता है, अजाइगस एंड हेमिअजाइगस वेन, ग्रेटर एंड लेसर स्प्लैंक्निक नर्व, एंड वी हैव पोस्टीरियर मीडियस्टिनल लिम्फ नोड. सो दीज आर द पोस्टीरियर रिलेशंस ऑफ द बेस ऑफ द हार्ट. इसको आप ऐसे कर सकते हो, थोड़ा बहुत याद रह जाएगा भाई. ओपोकार्ड, ओपो ओस ऑब्लिक साइनस, पो पोस्टीरियर, ओपोकार्ड तो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ फाइब्रस पेरिकार्डियम. ओपोकार्ड पुलकर वत्स. ठीक है, तो पुल से आएगा पल्मोनरी एंड वत्स वीक ले लो वेन्स, तो राइट पेयर ऑफ पल्मोनरी वेन्स. ओपोकार्ड पुलकर वत्स जिसके राइट और लेफ्ट में ब्रोंकाई, बीच में नीचे जाता ईसोफेगस, डिसेंडिंग थोरेसिक आयोटा, थोरेसिक डक्ट, और फिर उसके बाद जाइगस हेमिजाइगस वेन, ग्रेटर लेसर स्प्लैंक्निक नर्व और पोस्टीरियर मीडियस्टिनल लिम्फ नोड्स. बहुत इजी है, 2-3 बार रिपीट करोगे आपको याद हो जाएगा. नाउ इंफीरियर बॉर्डर जो होता है आपको पता है इंफीरियर वेना केवा से लेके एपेक्स तक एक्सटेंड करता है. अब एपेक्स पर जाके यहाँ पे एक नॉच बनाता है, इस नॉच को हम लोग कहते हैं इंसिसूरा एपिसिस कॉर्डिस. तो इंफीरियर बॉर्डर एपेक्स पर एक नॉच बनाता है जिसको कहते हैं इंसिसूरा एपिसिस कॉर्डिस. ठीक है, एंड नाउ
structures related to this inferior border, right marginal vessels. You have to remember this. Inferior border से related relation of the inferior border जब आपसे पूछेंगे कौन सी structure related है, this is right marginal vessels. ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है हार्ट में? सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो राइट एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, देन उसके बाद पल्मोनरी ट्रंक डिवाइड हो जाती है राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर. अब ये ब्लड जाता है लंग्स के पास. लंग्स में ऑक्सीजनेट होने के बाद ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो 4 पल्मोनरी वेन्स कैरी करती हैं. वो आता है लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर उसके बाद असेंडिंग आयोटा, देन उसके बाद में होल बॉडी. Now type of circulation if we talk about, there is two type of circulation. एक तो होता है pulmonary, एक होता है systemic circulation. ठीक है, pulmonary जो circulation है it is from the right atrium to the lungs. देखो right atrium से लेके जो lungs तक circulation हो रहा है, this is our complete what pulmonary circulation. उसके बाद जैसे ही blood oxygenate होके left atrium के अंदर आ गया तो left atrium से लेकर के बाकी जो पूरा whole body तक है, लेफ्ट वेंट्रिकल देन टू द होल बॉडी, दिस इज सिस्टमिक सर्कुलेशन पार्ट. ठीक है, आर्टीरियल सप्लाई ऑफ द हार्ट. हार्ट को देखो बहुत सारी आर्टरीज और उसकी ब्रांचेस होते हैं, लेकिन जो मेन आर्टरीज है हमारे पास जो हार्ट को पूरा सप्लाई करती हैं, हार्ट की मसल्स को, वो हमारे पास दो हैं. दो कौन से हैं? एक तो हमारे पास है राइट और राइट कोरोनरी आर्टरीज और एक होता है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी. राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज, दीज आर द मेन आर्टरीज ऑफ द हार्ट व्हिच आर सप्लाइंग द मसल्स ऑफ द हार्ट. नाउ एक चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि हार्ट के अंदर जो इनर एंडोथीलियल लेयर है, सबसे जो इनर मोस्ट एंडोथीलियल लेयर है हार्ट में चैम्बर्स के अंदर, उनको डायरेक्टली न्यूट्रिशन मिल जाता है फ्रॉम ब्लड इन द कार्डियक चैम्बर्स. देखो कार्डियक चैम्बर्स में बहुत सारा ब्लड फिल होता है, तो कार्डियक चैम्बर्स की जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है जो ब्लड के कांटेक्ट में होती है, उसको डायरेक्टली वहीं से न्यूट्रिशन मिल जाता है. उसके लिए कोई अलग से आर्टरीज की जरूरत नहीं है. ठीक है, और एक चीज याद रखना, जो हार्ट होता है वो अपनी आर्टीरियल सप्लाई ड्यूरिंग डायस्टोल लेता है. ड्यूरिंग डायस्टोल हार्ट गेट इट्स आर्टीरियल सप्लाई. देयर आर टू फेजेस राइट, एक सिस्टोल होता है एक डायस्टोल होता है. सिस्टोल के दौरान तो पूरी बॉडी को सप्लाई करता है और डायस्टोल में खुद अपनी आर्टीरियल सप्लाई लेता है. ठीक है, उसके बाद में कोरोनरी आर्टरीज, दीज आर ब्रांचेस ऑफ कोरोनरी आर्टरीज. कौन सी थी? राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज. राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज, दीज आर द ब्रांचेस ऑफ असेंडिंग आयोटा. देखो जैसे ये असेंडिंग आयोटा बनाई हुई है मैंने यहाँ पे, तो जो ये असेंडिंग आयोटा है यहाँ पे, इस असेंडिंग आयोटा में यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं? ये साइनस प्रेजेंट होते हैं. देखो यहाँ पर ये कस्प है, इनके नीचे जो स्पेस बच जाता है उसको हम लोग साइनस कहते हैं. तो यहाँ पे एक तो ये एंटीरियर आयोटिक साइनस है, यहाँ से ओरिजिनेट करती है राइट कोरोनरी आर्टरी, और ये मिडल ये पोस्टीरियर आयोटिक साइनस है, यहाँ से ओरिजिनेट करती है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी. ठीक है, सो यू हैव टू रिमेंबर कि राइट लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज कहाँ से आती है. पहले बोलोगे असेंडिंग आयोटा, फिर आप बोलोगे बेस ऑफ द असेंडिंग आयोटा, एंटीरियर आयोटिक साइनस से राइट कोरोनरी आर्टरी और पोस्टीरियर आयोटिक साइनस से लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी. एंड आर्टरीज की बात करते हैं. आर्टरीज विच डू नॉट फॉर्म एनी प्री कैपिलरी एनास्टोमोसिस आर कॉल्ड एंड आर्टरीज. दो टाइप की होती हैं. तो ट्रू एंड आर्टरीज, इसका एग्जांपल आपको याद रखना है, सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना, इट इज अ ट्रू एंड आर्टरी. और फंक्शनल एंड आर्टरीज क्या होती हैं? दीज आर द आर्टरीज विच एनास्टोमोस एट द लेवल ऑफ आर्टीरियोल्स but at the caliber of the anastomosis is insufficient to keep the tissue alive when one of the arteries are blocked. मतलब ये आर्टीरियल लेवल पे एनास्टोमोसिस करती हैं, लेकिन इनका कैलिबर नहीं होता, कैलिबर इनसफिशिएंट होता है. कहने का मतलब ये है भाई, इनमें एनास्टोमोसिस होता है कि अगर मान लो एक आर्टरी ब्लॉक हो जाए तो दूसरी आर्टरी से ब्लड पहुंच जाए, ऐसा जुगाड़ ये बना के रखती हैं, लेकिन इतना ज़्यादा सफिशिएंट कैलिबर नहीं होता कि भाई अगर एक आर्टरी ब्लॉक हो जाए तो वो आर्टरी जिस टिश्यू को सप्लाई कर रही थी उसको दूसरी जो एनास्टोमोसिस करके जो दूसरी ब्रांच निकली है वो पूरी तरीके से सप्लाई कर दे. कोरोनरी आर्टरीज आर द फंक्शनल एंड आर्टरीज. ठीक है, फंक्शनल एंड आर्टरीज होती हैं. Now major branches of the right coronary artery and left coronary artery you have to remember anyhow. एक तो right coronary artery का right marginal artery, sinuatrial nodal artery and posterior interventricular artery. These are the three major branches of right coronary artery. And left coronary artery की तीन major branches कौन सी हैं? Anterior interventricular artery, circumflex artery and diagonal artery. Now what is distribution of right coronary artery? देखो whole of the right atrium,
ये पार्ट्स हैं जहाँ पे सप्लाई होती है। जैसे राइट कोरोनरी आर्टरी कहाँ सप्लाई करती है, लेफ्ट कहाँ सप्लाई करती है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर, जहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कहाँ, व्हाट इज द एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, राइट। तो राइट कोरोनरी आर्टरी सारे के सारे राइट एट्रियम को सप्लाई करती है, मोस्ट ऑफ द राइट वेंट्रिकल को सप्लाई करती है, एक्सेप्ट अ स्ट्रिप अलोंग द एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव, ठीक है। अब यार एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव क्या है, दो वेंट्रिकल्स, यहाँ पे देखो दो वेंट्रिकल्स इस तरीके से प्रेजेंट है सपोज, ठीक है। दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में, ठीक है, एंटीरियर साइड में जो एक ग्रूव यानी खड्डा दिखाई देगा, दैट इज कॉल्ड एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। तो उस पार्ट को राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई नहीं करती, ठीक है। स्मॉल पार्ट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल अलोंग द पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। अब देखो जैसे हार्ट को आगे से देखोगे तो आपको दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव दिखाई देगा। अगर आप हार्ट को पीछे से देखोगे, पोस्टीरियर पार्ट को देखोगे, तब आपको वहां पे पीछे की साइड जो ग्रूव दिखाई देगा पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव होगा। स्मॉल पार्ट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल along the posterior interventricular groove, this is supplied by right coronary artery. Then posterior inferior 1/3 of the ventricular septum. वेंट्रिकुलर सेप्टम, देखो सेप्टम अंदर से होता है, बाहर से ग्रूव होता है। जब आप देख रहे हो कि दो वेंट्रिकल्स को सेपरेट कैसे किया जाता है भाई, बीच में उन दोनों के सेप्टम होगा ना, तो उस सेप्टम का जो पोस्टीरियो इंफीरियर पार्ट है, मतलब पीछे वाला और नीचे वाला जो 1/3 पार्ट है, दैट इज सप्लाइड बाय कुछ यहाँ का हिस्सा, ठीक है। अंदर इमेजिन करना सेप्टम क्योंकि अंदर होगा, तो पोस्टीरियर इंफीरियर 1/3 पार्ट है, दैट इज सप्लाइड बाय राइट कोरोनरी आर्टरी। ऐसे नोड 60% केस में राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करती है। एवी नोड and bundle of his except the left branch of the atrioventricular bundle, this is supplied by left coronary artery. Now distribution of left coronary artery, इसका क्या है, देखो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी तो लेफ्ट एट्रियम को करेगी, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सेप्ट अ स्ट्रिप अलोंग द पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव, ठीक है। तो क्योंकि वो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव में स्ट्रिप थी, उसको कौन कर रहा था, राइट कोरोनरी आर्टरी कर रही थी। A small part of the right ventricle along the anterior interventricular groove, anterior superior 2/3 of the ventricle septum, SA node in 40% cases, and a part of the left branch of the AV bundle. Now right और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जो होती है वो स्लाइटली वाइडर इन डायमीटर होती है देन द राइट कोरोनरी आर्टरी। क्यों, क्योंकि लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी को ज्यादा लार्ज वॉल्यूम ऑफ द मायोकार्डियम को सप्लाई करना पड़ता है। फॉर दिस रीजन लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी इज वाइडर देन द राइट कोरोनरी आर्टरी। ये देखो मैंने यहाँ पर इसको सर्कुलेशन को थोड़ा सा अच्छे से बना के समझाने की कोशिश करी है। यहाँ से ओरिजिनेट करने के बाद एंटीरियर आयोटिक साइनस से ओरिजिनेट करने के बाद बेस ऑफ द असेंडिंग आयोटा से ओरिजिनेट करने के बाद ये यहाँ से चली अपनी कौन सी, राइट कोरोनरी आर्टरी। ये जो राइट कोरोनरी आर्टरी यहाँ से इसकी एक ब्रांच निकल गई जो जा रही है यहाँ पे एसए नोड को, एसए नोडल आर्टरी, ठीक है। उस तो ये एसए नोड को सप्लाई करेगी राइट कोरोनरी आर्टरी, फिर राइट एट्रियम को सप्लाई करेगी, फिर नीचे जाएगी। देखो यहाँ पे छोटी छोटी ब्रांचेस दे रही है। देन उसके बाद में एक ब्रांच दी जिसका नाम है मार्जिनल ब्रांच विच इज रिलेटेड टू राइट मार्जिनल आर्टरी विच इज रिलेटेड टू द इंफीरियर बॉर्डर, राइट। फिर उसके बाद में ये इस तरीके से घूम के फिर पीछे की तरफ चली जाएगी, राइट कोरोनरी आर्टरी पीछे की तरफ चली जाएगी। अब यहाँ पर पीछे की तरफ जाने के बाद ये देखो डॉट डॉट में मैंने दिखाया, इसका मतलब ये पोस्टीरियर सरफेस पीछे को दिखा रहा हूँ मैं, हार्ट को, ठीक है। और अब यहाँ पे इसको थाम लो। उसके बाद अब इधर देखो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी ये स्टार्ट हो रही है इधर पोस्टीरियर आयोटिक साइनस से निकलने के बाद में ये यहाँ पे एंटीरियर सरफेस पे एक तो सरकमफ्लेक्स ब्रांच देती है जो पीछे की तरफ घूम के जाएगी, और डायगोनल आर्टरी एक ब्रांच देगी, और फिर एक देगी यहाँ पे जो ये वाली ब्रांच है इसको बोलते हैं हम लोग एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। तो ये एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी पूरा आगे से चलते हुए ये पीछे की तरफ जाएगी। अब ये एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी इधर से, और ये जो राइट कोरोनरी आर्टरी है इधर आके एक ब्रांच देगी जिसको हम बोलेंगे राइट पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। तो एंटीरियर पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी यहाँ पे एनास्टोमोसिस कर लेते हैं, ठीक है। और इधर की तरफ ये जो सरकमफ्लेक्स आर्टरी आई है ये पीछे से आती है, और राइट कोरोनरी आर्टरी की मेन ब्रांच है ये आके एट द क्रक्स ऑफ द हार्ट ये एनास्टोमोसिस कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यू हैव टू रिमेंबर कोर्स ऑफ राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। देखिए एंटीरियर आयोटिक साइनस असेंडिंग आयोटा से ओरिजिनेट करने के बाद द राइट कोरोनरी आर्टरी गोज
टूवर्ड्स राइट एंड बिटवीन दीज टू राइट ऑरिकल एंड पल्मोनरी ट्रंक। देखो एक सेकेंड, ये पल्मोनरी ट्रंक है यहाँ पे, ये रहा, और पल्मोनरी ट्रंक और राइट ऑरिकल इधर होगा, इसके बीच में से ये डाउनवर्ड जाती है राइट कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, ये सारा आप डायग्राम से रिलेट करना, वीडियो पॉज करके आराम से लिखने के बाद। तो डाउनवर्ड जाती है, देन राइट टू द राइट पार्ट ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव एंड देन वाइंड अराउंड द इंफीरियर बॉर्डर। देखो यहाँ पे इंफीरियर बॉर्डर से वाइंड अराउंड द इंफीरियर बॉर्डर एंड देन इट पासेस अपवर्ड्स, फिर वो पीछे वाली सरफेस पे ऊपर जाने लगती है। देन टू द लेफ्ट along the posterior part of the atrioventricular groove और क्रक्स पर जाकर के anastomosis with the circumflex branch of the left coronary artery। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी का भी ये लेफ्ट पोस्टीरियर आयोटिक साइनस से इट फर्स्ट passes behind the pulmonary trunk, then appears forward and to the left between pulmonary trunk and left auricle। then ये दो ब्रांचेस हो जाती हैं इसकी, एक तो circumflex branch, एक anterior interventricular branch। जो सर्कमफ्लेक्स ब्रांच होती है इट पासेस अलोंग द लेफ्ट पार्ट ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव एंड वाइंड्स अराउंड द लेफ्ट बॉर्डर एंड देन रीचेस द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव, जहाँ पे क्रक्स पे एनास्टोमोसिस कर लेती है राइट कोरोनरी आर्टरी के साथ। एंड इधर की तरफ जो हमारी ये एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच है, इट डिसेंड इन द एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव अलोंग द स्टर्नोकॉस्टल सरफेस, देन ये एपेक्स तक पहुंचती है, फिर वाइंड अराउंड द एपिस इंसिसुरा एपिसिस कॉर्डिस and then ends on the inferior surface by anastomosing with the posterior interventricular branch of the right coronary artery। Now there is an important term, what is coronary dominance। coronary dominance क्या होता है? देखिए 90% केसेस के अंदर जो posterior interventricular artery है that is derived from right coronary artery। 90% केसेस में posterior interventricular artery is the branch of right coronary artery। इस केस के अंदर this is called right coronary dominance। बट barely 10% केसेस के अंदर ये जो posterior interventricular artery है ये ब्रांच होती है, ये डिराइव होती है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट कोरोनरी डोमिनेंस। ठीक है, और ये जिनमें लेफ्ट कोरोनरी डोमिनेंस होता है दे आर मोर एक्सपोज टू कोरोनरी डिजीजेस। ठीक है, now what is vasa vasorum? there is a term, vasa vasorum मतलब vessel supplying the vessels and coronary arteries जो होती हैं these are the largest vasa vasorum of the body। ठीक है, अब हम लोग जो ये क्रॉस सेक्शन वाला पार्ट है हार्ट का, ये हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर यहाँ से, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। फिर एक पार्ट हम, मेरे को लगता है पार्ट हमें बना देना चाहिए। बाकी हम लोग ये इंटीरियर मेनली जो है, अब यहाँ से हार्ट का एक्सटीरियर ख़त्म हो चुका है, हार्ट का इंटीरियर हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी या।